पागल चूतिया बन जाते हैं इनके सामने। इसी वजह से जो ना हमारा ये हाल है। रोडों को हाल देख रहे हैं, ये कराची को एक गांव बना दिया गया है। जबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। ये पाकिस्तानी आवाम पागल हुए हुए, इनके घरों में ना आटा है, न राशन है, न तेल, कुछ भी नहीं है। शहबाज शरीफ की देखें, beggars can not be the choosers, वो स्पीच कैसे देते हैं, वो डर से हमें की स्पीच देते हैं। रशिया में जाते हैं वहाँ पे जलील होता है। सऊदी अरब इसको चंदा देने को तैयार नहीं है। भड़वा का हुकूमत खत्म होएगा तो पाकिस्तान नहीं है ही गाली के लायक। हमें ड्राई फ्रूट बहुत महंगा मिल रहा है क्योंकि वहाँ से आता था। ठीक, भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाना पसंद करता है। पहले भी तो इंडिया के साथ ही रहते थे ना, अब ये सेपरेशन हुई है तो आज क्या कोई दीवार खड़ी करती है। पाकिस्तानी इंडियन में पता नहीं ऐसी क्या चीज है। इंडिया ही की वजह से जो है ना वो पाकिस्तान चीन दोस्ती जो है वो शुरू हुई थी। बांग्लादेश ने भारत में अपने जो सिफारती मिशन है उनके वीजा सेक्शन ही बंद कर दिए। इंडिया को धमकियां दे रहा है। आई थिंक इंडिया कुछ ना कुछ करेगा वहाँ, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई। मुल्क पाकिस्तान में आज जो हालात है, आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम लोग भारत में हैं, हम लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि हम एक ऐसे देश में हैं और एक ऐसे लीडर के साथ हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं, फिर बीजेपी के बड़ाई में कुछ बातें कर रहे होते हैं। भाई अगर बड़ाई की बात है तो बड़ाई तो करनी चाहिए, क्रिटिसाइज की भी अगर बात होती है तो क्रिटिसाइज भी करनी चाहिए, दोनों हमारा हक है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों को वो पाकिस्तान जो मोदी जी को कल तक क्रिटिसाइज करता था, आज वो पाकिस्तान के लोग चैनल पे बैठ के मोदी जी को तारीफ कर रहे हैं। ट्रंप वाली जो बात है 500% टैरिफ वाली, उसके बाद पे तारीफ कर रहे हैं कि भाई मोदी ही एक ऐसा लीडर निकले जो इतना कुछ होने के बावजूद भी झुका नहीं। तो दोस्तों बहुत मजेदार वीडियो है, पूरा वीडियो को देखिएगा। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीपी, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस वक्त पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल हालात हैं, इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करेंगे कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व इस मरतबा और इस टाइम पे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व 21 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के अकाउंट में पड़े हुए हैं। इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व 694 बिलियन डॉलर इंडिया के फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। ये पाकिस्तानी आवाम पागल हुए हुए, इनके घरों में ना आटा है, न राशन है, न तेल, कुछ भी नहीं है। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। जबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। कभी आवाम से पूछे आवाम का हालात कैसे चल रहे हैं? आवाम परेशान है इस टाइम, न बिल भी नहीं भर सकते, न खर्चा निकल सकते। 25 करोड़ आवाम इनके साथ मुकाबला करेगा, इन माफियाओं के साथ, इन गद्दारों के साथ, इन चोरों लुटेरों के साथ। आपको एक ऑनेस्ट सी एक बात बताऊं, आपने नाराज़ नहीं होना, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो जब भी कोई भी गवर्नमेंट आई है, गरीब इंसान परेशान ही रहे। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व इस वक्त 21 बिलियन डॉलर है। 21 बिलियन डॉलर, उसमें से भी 5 बिलियन डॉलर सऊदी अरब के, 5 बिलियन डॉलर 4.5 बिलियन डॉलर चाइना के, 3 बिलियन डॉलर यूएई के, उसमें से वर्ल्ड बैंक के भी इसके अंदर पड़े हुए हैं, एशिया बैंक के भी इसके अंदर पड़े हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के सारे लोन के ऊपर पड़े हुए हैं। इसकी वजह यही है कि महंगाई उरूज पर है। ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये जो 47 की पैदावार है, ये सिर्फ अपनी जेबें भर रही है और गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहा है। और महंगाई उरूज पर है, गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। आप कराची में देख ले कि क्या रोडों को हाल देख रहे हैं, ये कराची को एक गांव बना दिया गया है। हुकूमत खत्म होएगा, भड़वा का हुकूमत खत्म होएगा तो पाकिस्तान नहीं है ही गाली के लायक, है ही लोग गाली के लायक। कौमी असास से बेच के आवाम को मुबारकबाद दे रहे कि मुबारक हो, हमारे PIA बिक गई है। कल पोर्ट जो है वो भी आधा भेज दिया है, नुकसान। पोर्ट तो चाइना को दिए हुए इस वक्त, उसमें भी नुकसान था। और पोर्ट तो चाइना को दिए हुए हैं, इनको नुकसान। ये फायदे वाला कौन सा चीज़ है इस मुल्क में जिनको फायदा मिल रहा है? सऊदी अरब ने और यूएई ने अपने पैसे वापस मांग लिए हैं। जब आप उनके पैसे देंगे और आपके रिजर्व जीरो पे आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है, जब आपके रिजर्व जीरो पे आ जाएंगे तो आपका जो मुल्क है वो कोलैप्स कर जाएगा। टिकी वाले वजीर आजम का रशिया में जाते हैं वहाँ पे जलील होता है। सऊदी अरब इसको चंदा देने को तैयार नहीं है। पहले ज़कात देते थे, अब वो ज़कात भी नहीं दे रहे। ये बात आम हो ख्याल पूरी दुनिया को पता है। ये टिकी वाले वजीर आजम का रशिया में जाते हैं वहाँ पे जलील होता है। सऊदी अरब इसको चंदा देने को तैयार नहीं है। पहले ज़कात देते थे, अब वो ज़कात भी नहीं दे रहे। इसकी क्या वजह? पाकिस्तान के इस वक्त फॉरेन रिजर्व देखें सिर्फ 21 बिलियन डॉलर है। उसमें से भी सऊदी अरब, चाइना, यूएई, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियाई बैंक, इनका सारा लोन पड़ा हुआ है। अपने भी फॉरेन रिजर्व नहीं है 21 बिलियन डॉलर, वो भी पाकिस्तान के अपने नहीं है। और इंडिया के इस वक्त फॉरेन रिजर्व 694 बिलियन डॉलर इंडिया की एक्सपोर्ट से कमाई रकम पड़ी हुई है। इसकी क्या वजह? देखिए, जहाँ तक इंडिया के ताल्लुक है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ ही आज़ाद में हैं, लेकिन इंडिया में लास्ट कोई 78 साल से जमहूरियत एक बार फ़ौज नहीं आई। हमारे मुल्क में लास्ट 70 साल से फ़ौज ने ही काबिज़ है, जो हमारे जनरल्स हैं। इसकी वजह है कि आज बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनका ट्रस्ट नहीं है, हमारे विद इन कंट्री लोगों का ट्रस्ट नहीं है, तो आपका फॉरेन रिजर्व कैसे बढ़ेगा? 25 करोड़ आवाम डट के खड़ी हुई है और यही आवाम 25 करोड़ आवाम इनके साथ मुकाबला करेगा, इन माफियाओं के साथ, इन गद्दारों के साथ, इन चोरों लुटेरों के साथ। ये चोर है, गद्दार है, ये सारे जाते लंदन में जायदादें, घर, बिजनेस वहीं पे खरीदते हैं। कुछ हमारे लोग यही आते हैं, इनके पीछे झंडे उठा के हम लोग भागते हैं, पागल चूतिया बन जाते हैं इनके सामने। इसी वजह से जो ना हमारा ये हाल है। किन के सामने? ये जो हमारे लीडर है, ये नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जरदारी है, ये जितने भी है सारे डकैत है, चोर है।
नाज़रीन, नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत सियासी और इखलाकी दिवालियापन की अलामत बन चुकी है। मोदी सरकार ने गुज़िश्ता एक दहाई में जिस इंतहा पसंदी, तंग नजरी और अक़लियत दुश्मन सोच को रियासती पॉलिसी का दर्जा दिया, उसने भारत के उस नाम नेहाद जमहूरी और सेकुलर चेहरे को बेनकाब कर दिया जिसका ढंढोरा आलमी फोरम्स पर पीटा जाता था। पहले भी तो इंडिया के साथ ही रहते थे ना, अब ये सेपरेशन हुई है तो आज क्या कोई दीवार खड़ी करती है? इंसान वो भी हैं, ये भी इंसान है, एफिलिएशन अभी भी है, आधे खानदान इनके और रिश्तेदार उधर है, आधे उनके पाकिस्तान में रिश्तेदारियां हैं। जिस तरह पाकिस्तानी ये है, क्या कहते हैं, फ्रूट वगैरह, ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत महंगे मिल रहे हैं, ड्राई फ्रूट बहुत महंगा मिल रहा है क्योंकि वहां से आता था। ठीक, भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाना पसंद करता है, मगर जमीनी हकीकत सबके सामने है कि वहाँ पे अकलियतों, गैर मुल्कियों और इख्तिलाफ रखने वालों के लिए फजा दिन ब दिन तंग होती चली जा रही है। इंडिया ही की वजह से जो है ना वो पाकिस्तान चीन दोस्ती जो है वो शुरू हुई थी। क्योंकि जहाँ जो मैंने पढ़ा हुआ वो उसके अकॉर्डिंग यही है कि पहले चाइना और इंडिया की ही दोस्ती थी। इंशाल्लाह बॉर्डर खुलेंगे, जो लेट फसल है उनको भी फायदा होगा, पाकिस्तान बहुत ज्यादा खुशहाल हो जाएगा। ये कैसी जमहूरियत है जहाँ मुसलमान होने पर घर गिराए जाते हैं, मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर खेल तक से निकाल दिया जाता है। मोदी सरकार का सबसे बड़ा अलमिया पता क्या है? तो उसने हिंदुत्व के जुनून को हुब्बुल वतनी के लिबादे में लपेटकर पेश किया। ये वो नया भारत है जहाँ अब खेल के लिए जाना भी बाकायदा खतरा बन चुका है। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत ना भेजने का ऐलान इसी ज़वाल पजीर भारतीय रवैये के खिलाफ एक जुर्रतमंदाना, बावकार और खुददार फैसला है। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर को इंडियन प्रीमियर लीग के टीम से बाहर निकालना महज एक सादा सा फैसला नहीं था, बल्कि ये फैसला उस ज़हनियत की अक्कासी करता है, उस माइंडसेट की अक्कासी करता है जिसमें भारतीय इंतहापसंद अनासिर खेल के मैदान को भी अब नफरत की जो एक तजुर्बा गाह है वो बना रहे हैं। ये बांग्लादेश ने भारत में अपने जो सिफारती मिशन हैं उनके वीजा सेक्शन ही बंद कर दिए। जरा सोचिएगा, और जब एक मुल्क अपने सिफारती मिशन के वीजा सेक्शन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद करने पे मजबूर हो जाए तो ये महज सिफारती मसला नहीं रहता, बल्कि रियासती नाकामी का ऐलान भी बन जाता है। बांग्लादेश धमकियां दे रहा है कि जी इंडिया को धमकियां दे रहा है कि आपके 7 सिस्टर्स को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आई थिंक इंडिया कोई ना कुछ करेगा वहाँ। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ भी उस एरिया में कुछ ना कुछ करेगा। और नरेंद्र मोदी जिस किस्म की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चला रहा था, मैं नहीं समझता कि वो चुप करके फोकस करेगा और भूल जाएगा इन चीजों। वहाँ एक सेंटिमेंट है कि इंडिया हैज टू शो इट्स अ ग्रेट पावर। भारत अगर वाकई आलमी तन्हाई से बचना चाहता है ना, तो उसे सबसे पहले अपनी जो इंतहापसंदी है, तासुब है, सियासी जहर है, उसका इलाज करना होगा। बसूरत दीगर क्रिकेट के मैदान हो या फिर सिफारती राहदारियां हो, भारत की तन्हाई बढ़ती चली जाएगी और दीगर जो ममालिक हैं वो भी अपने वकार की, अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद सख्त फैसले करने पर यकीनी तौर पर मजबूर हो जाएंगे। सबका पूरा राइट है और इस चीज़ में मजबूर करता है खुद भारत, बीजेपी, नरेंद्र मोदी की इस तरह की पॉलिसी। इंडिया के नेशनलिज्म के ऊपर बात करें तो हम अक्सर कहते हैं कि भाई इंडियन बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट है, और अब जी बाइकआउट हो रहा है अमेरिकन प्रोडक्ट्स का। इंडिया की अवाम ने मैसिव लेवल पर बाइकआउट स्टार्ट कर दिया है अमेरिकन प्रोडक्ट्स है। इसमें इस वक्त टैरिफ भी लगा हुआ है इंडियन एक्सपोर्ट्स पर, और यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ी मार्केट है जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो क्या लगता है आपको कि यूरोपियन यूनियन की बात मानेगा इंडिया? कभी भी इंडिया नहीं मानेगा। देखिए, ऑयल जो वहाँ से वो लोग ट्रेड करवा के ला रहे हैं, पहले तो उनको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि उनका नुकसान हो। उनको क्या लगे यूक्रेन के साथ रशिया का क्या जंग के मामला चले या ना चले, उन्होंने तो अपना फ़ायदा देखना है ना। फिर इंडिया अमेरिका की बात मानेगा तो फिर रशिया के साथ उसकी खुली जंग हो जाएगी। फिर दोबारा वो क्यों ट्रेड करेंगे जब वो अमेरिका के साथ मिल जाएंगे या उनकी बात मानना शुरू कर देंगे। तो इंडिया ने ये स्टेप इसलिए लिया, उसने कहा जनाब साहब मेहरबानी कीजिए, रुकिए ज़रा, आहिस्ता ठहरिए, हम भी मौजूद हैं। तो उसने ये दिखाने के लिए ये स्टेप लिया। उसने कहा आप तो जब लेंगे हम आपसे पहले ले लेंगे। अगर ऑफिशियल्स की बात करें, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी मौका मिले तो पहला मुद्दा कश्मीर का उठाया जाता है। मेरी बात सुने, आप वहाँ पे जाके देखें कि ये बोलते कैसे हैं। लास्ट इमरान खान वाला एब्सोल्युटली नॉट बहुत फेमस हो गया, उसके बाद आप जाके सारी शहबाज शरीफ की देखें, बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर, वो स्पीच कैसे देते हैं, वो डर से हमें की स्पीच देते हैं। और मैं समझता हूँ कि इंडिया इस वक्त ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब इंटरनेशनली अगर आप कुछ हैं तो हमारी वजह से हैं। हम डेफिनेटली हम अगर कस्टमर नहीं होगा तो आपकी दुकान चलेगी कैसे? लेकिन एट दी एंड जब पाकिस्तान को एक प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत थी तो वो कभी भी फ्रंट पे नहीं आया, उसने पाकिस्तान को कॉर्नर ही किया। जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। आपने देखा कि पाकिस्तान के हर एक बंदा अपने मोदी जी के बारे में क्या ओपिनियन रखता है। कुछ न्यूज चैनल पाकिस्तान के ऐसे हैं जिनका तो शुरुआत ही होता है मोदी जी के नाम से और भारत के नाम से। अगर भारत और मोदी जी का नाम ना लिया जाए तो उनके चैनल पे व्यूज नहीं आएंगे, इसलिए उनका शुरुआत ही वही होता है। तो हर एक पाकिस्तानी समझ चुके हैं कि मोदी जी आज भारत के लिए क्या मायने रखते हैं। अब हम इंडियन को भी समझने की जरूरत है। हम 21वीं सदी के लोग हैं, हम बाखूबी चीजों को समझते हैं, जानते हैं, और कंपेरिजन करके भी हमने देखा है कि भाई पहले क्या था अब
क्या है, ये हर एक मुल्क को समझ में आ रही है, तो हमें भी समझना चाहिए। आपका अधिकार बनता है, आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने सरकार से क्वेश्चन करें, हक के लिए लड़ाई करें, क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन क्रिटिसाइज करते करते देश विद्रोह वाला बात ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आकर के देश विद्रोही बातें करते हैं। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या रहा है पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन आपका दोस्तों जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।